कांग्रेस नेता हमारे मित्र भी हैं। ये विवादित आदमी है और विवादित ऐसा है, इसने पूरे काशीपुर को परेशान करके रखा हुआ है और इसने वहां पे सभी लोगों से बदतमीजी करने की कोशिश करी। इसने यहाँ तक कह दिया कि मैं रामलीला नहीं होने दूंगा। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये व्यक्ति विवादित आदमी है। इसमें मैं काशीपुर एसडीएम में आकर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह कर लूंगा। अच्छा भाई साहब, रवि पपने चाहे वो नेता है या नहीं है, समाज सेवी है या नहीं है, अगर वो व्यक्ति आत्महत्या करने की बात कह रहा है तो आत्महत्या उसकी व्यक्तिगत हानि है, उसके जीवन की हानि है। ऐसे में आप लोगों को क्या परेशानी है, ये सवाल भी। देखिए, यदि वो इस तरह की बातें करता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो वो उसका स्वयं अपना विषय है। तो आप लोग पीछे खींचने का या उसकी टांग खिंचाई की कोशिश कर रहे हैं, अगला व्यक्ति ये आरोप भी आप लोगों पर लगा सकता है। अब देखिए, हम कौन होते हैं पीछे खींचने वाले किसी को। नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। साथियों, इस वक्त रात हो चुकी है और काशीपुर के कांग्रेसी नेता रवि पपने के खिलाफ एक तहरीर लेकर के काशीपुर पर्वतीय समाज के दर्जनों लोग आईटीआई थाने पहुंचे हैं। क्या मामला है, क्यों इस मामले को गंभीरता से लेना जरूरी है, ये सारी बातें जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हीं से करेंगे। काशीपुर नगर निगम के पार्षद हैं पुष्कर बिष्ट, संजय जी और तमाम लोग हैं। रवि पपने के खिलाफ एक शिकायती पत्र लेकर के आए हैं। भाई साहब, क्या मामला है कि कांग्रेस नेता के खिलाफ आप लोग आईटीआई थाने पहुंचे? ये कोई कांग्रेसी नेता नहीं है। कांग्रेसी नेता हमारे मित्र भी हैं। ये विवादित आदमी है और विवादित ऐसा है, इसने पूरे काशीपुर को परेशान करके रखा हुआ है। इसका अगर आप इतिहास ढूंढ के रखेंगे तो आपको इतिहास के पन्नों में नजर आएगा कि जब से काशीपुर आया है, इसने सभी धर्मों के, सभी जातियों को, सभी क्षेत्रवाद को इसने बांटने का काम करा है। क्योंकि हमारा काशीपुर बहुत ही शांतिप्रिय शहर है और हमारा काशीपुर जो है यहाँ पे बढ़ने का काम नहीं करता है। ये रवि पपने जो है सभी धर्मों को, सभी जातियों को ये बांटने का काम करता है। इससे पहले इसने और भी, आप देख सकते हैं, धर्मों को बांटने का काम कर रहा है। आप इससे पहले भी आप हर आईटीआई थाना हो, चाहे कोतवाली हो, चाहे बासमान चौकी हो, चाहे कटवाल चौकी हो, हर थाने में इसकी कंप्लेन है और कंप्लेन सभी समाज के लोगों ने लिखित में दी है। अब आपको पता है कि श्री राम जी हम सब लोग के आराध्य हैं और एक धार्मिक कार्यक्रम रामलीला होती है और हम विगत कई वर्षों से हम लोग रामलीला कराते हैं और ये रामलीला पूरे शहर के लोग मिलकर कराते हैं। यहाँ पे कोई समाज नहीं है और हम तो ये कहते हैं कि अगर पर्वतीय समाज रामलीला कराता है तो कहीं ना कहीं राम जी का भी आशीर्वाद है और इसमें हमें काशीपुर के सभी लोग का आशीर्वाद मिलता है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कल रात को रामलीला कमेटी की एक बैठक होती है कि अब हम लोग की रिहर्सल कैसे होगी, आगे रामलीला कैसे होगी। ये व्यक्ति जब रामलीला की हम लोग की कोई बैठक होती है या कोई काली काली बैठक होती है, व्यक्ति आता है और अकेला आके विवादित करता है। ये व्यक्ति हमारे, देखिए, इस पर्वतीय समाज को खड़ा करने में हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे संरक्षक मंडल है, उन्होंने बीज बोया, आज पेड़ बन के तैयार है और उस पेड़ के नीचे हम लोग बैठे हैं। तो ये रवि पपने का इस समाज में क्या योगदान है और ये कब से आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम विगत कई वर्षों से यहाँ पे हम लोग रामलीला कराते हैं और राम जी का हम सब लोग का आशीर्वाद मिलता है। और इसने कल माहौल खराब करने की इसने कोशिश करी। जैसे कि आपको पता है रामलीला आ रही है, हम लोगों ने तय किया कि आप रामलीला कमेटी बननी चाहिए और रामलीला होनी चाहिए। ये सीधे सीधे उस कमेटी में आता है और इसने वहां पे सभी लोगों से बदतमीजी करने की कोशिश करी। इसने यहाँ तक कह दिया कि मैं रामलीला नहीं होने दूंगा, रामलीला नहीं होने दूंगा और आत्मदाह कर दूंगा। और आत्मदाह कहाँ करूंगा? एसडीएम कार्यालय काशीपुर में करूंगा, जहां अवैध जी का कार्यालय है। हम सुबह इस व्यक्ति की शिकायत जो एसडीएम महोदय को भी हमने बता दी है और एएसपी काशीपुर को भी हमने बता दी है। अच्छा भाई साहब, रवि पपने चाहे वो नेता है या नहीं है, समाज सेवी है या नहीं है, अगर वो व्यक्ति आत्महत्या करने की बात कह रहा है तो आत्महत्या उसकी व्यक्तिगत हानि है, उसके जीवन की हानि है। ऐसे में आप लोगों को क्या परेशानी है, ये सवाल भी उठता है। देखिए, यदि वो इस तरह की बातें करता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो वो उसका स्वयं अपना विषय है और यदि उसकी इच्छा मृत्यु अपनी है तो वो स्वयं इसका जिम्मेदार होगा। हमने इसी संदर्भ में सभी जगह तहरीर दे दी कि इसमें हमारा कोई भी नाम ना हो, कि वो यदि आत्महत्या करता है वो स्वयं जिम्मेदार होगा। और साथ ही वो जितनी बातें करता है वो तथ्यविहीन बातें करता है और यदि उसके पास साक्ष्य हैं तो प्रस्तुत करे और हम माफी मांगने को तैयार हैं और अपनी ये जितनी भी हमने कंप्लेन करी वापस ले लेंगे। वो तथ्यविहीन बातें करता है, अपने तथ्य आज तक उसने न कभी प्रस्तुत किए हैं और हर समाज पर वो ऐसी एलिगेशन लगाते रहता है। जी। अच्छा, शहर की राजनीति में एक उभरते हुए युवा को आप लोग पीछे खींचने का या उसकी टांग खिंचाई की कोशिश कर रहे हैं, अगला व्यक्ति ये आरोप भी आप लोगों पर लगा सकता है। अब देखिए, हम कौन होते हैं पीछे खींचने वाले किसी को। अगर वो उसकी नीयत सही है, साफ है, तो खुद ही आगे जाएगा। एक्चुअली क्या है, रवि पपने नाम का जो व्यक्ति है, ये हर बार सोशल मीडिया की तरफ पर्वतीय जो यहाँ पे रहते हैं काशीपुर में, उनको बदनाम करता है बिना तथ्य के, या तो इसके पास एविडेंस हो कि ये चीजें गलत कर रहे हैं। जैसे रामलीला 2023 से लेकर 24 से लेकर कह रहा है कि ये सब फ्रॉड आदमी हैं, इन्हें हिसाब किताब गमन कर रखा है। ये तो सबूत दिखाए ना कि इतना गमन हो रखा है, इसके पास सबूत भी नहीं है। अगर ये सबूत पेश करता है
तो हम इससे क्षमा मांगेंगे, वरना ये हमसे लाइव आके हमसे क्षमा मांगेगा, पूरा समाज से क्षमा मांगेगा। अच्छा, जिस तरीके की गतिविधियां रवि पपने के द्वारा लगातार की जा रही हैं, जिन पर आप लोग आपत्ति जताते हैं, शिकायती पत्र भी देते हैं, क्या ऐसा भी लगता है कि किसी व्यक्ति का या किसी व्यक्ति विशेष का इसको संरक्षण प्राप्त? भाई साहब देखो, मैं एकदम नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूँ और 20 साल मैंने देश की सेवा करके है, पूर्व सैनिक हूँ और पॉलिटिकली लैंग्वेज से मैं इसके बारे में कुछ नहीं हुआ। मुझे ये लगता है कि रवि पपने ही गलत है। कोई उसका संरक्षण क्यों देगा? गलत आदमी का कोई भी संरक्षण नहीं देगा। और अगर दे भी रहा है कोई, तो वो उसकी समझ होनी चाहिए कि मुझे समाज के प्रति क्या सच बोलना है या गलत बोलना है। जो बोल रहा हूँ क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ये उसको खुद पता होना चाहिए। तो साथियों, काशीपुर के 2 पर्वतीय पार्षदों के नेतृत्व में ये जो पूरी टीम रवि पपने के खिलाफ ITI थाने पहुंची है, ये लोग न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं। उम्मीद पुलिस प्रशासन से ये है कि भाई रवि पपने के खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो की जानी चाहिए, क्योंकि इनकी नजर में रवि पपने ने पर्वतीय समाज का अपमान किया है और कहीं ना कहीं वो शासन प्रशासन के लिए भी कई बार अड़ंगे के रूप में काम करता देखा जाता है। ये इन लोगों का कहना है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में लिख करके बताएं। धन्यवाद।